सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने साइंस क्लास 9 में 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। हमने पढ़ा है मोशन, हमने पढ़ा है फोर्स, हमने पढ़ा ग्रेविटेशन। ये 3 चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। सो द 11th chapter is work and energy. तो हम 11वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं वर्क एंड एनर्जी। आपने जो है वर्क और एनर्जी जो है ये दोनों शब्द बार बार सुने होंगे। सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग वी कीप ऑन लिसनिंग दीज वर्ड्स। आपने अपने बगल में अपने एक फ्रेंड को आवाज दी, बोले कि आजा भाई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और वो आपको ऊपर से आवाज देता है, नहीं मैं अभी ना कोई काम कर रहा हूं, मैं अभी कोई काम कर रहा हूं। So in our general life we say that I am working. Your mom calls you up to have the lunch, to have the dinner, to do something, and you say, no, I am busy doing something. मैं अभी कुछ कर रहा हूं, I don't have time. Okay? So how do we signify, how do we elaborate what is work? So in our daily life, what we does that we say that any physical or mental labor is called work. In our daily life, any mental और physical, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं गणित का ये सवाल कैसे होगा, वर्क कर रहे हैं। मुझे ना परेशान मत करो, मैं ना अभी बहुत काम कर रहा हूं, मेरे पास में बहुत काम है। क्या काम है? वो आपकी डेफिनेशन है, दैट इज योर ओन डेफिनेशन ऑफ वर्क। नोबडी एल्स may or maybe somebody will relate to that. That is the general definition of the work. Okay? आपके मिड सेम्स आ रहे हैं, मिड सेम्स के लिए आप गए, आपने पेपर प्रिंट करवाया, आप कॉपी लेके आए, आपने क्वेश्चन आंसर्स किए, आप बुक्स लेके आए, आप सॉल्यूशंस लेके आए, दिन भर लगे हुए हैं, टेबल पे पड़े हुए हैं, है ना? आपने ना बहुत काम किया। मम्मा, आई एम वेरी बिजी, I have so much of work to do. I am doing a very big hard work. है ना? तो आपके हिसाब से आपने बहुत सा काम कर दिया साहब, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। क्या है? मैं अगर कुछ भी करता हूं, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल लेबर, तो मेरी परिभाषा में वो वर्क है। बट व्हाट डज साइंस से? What does science say? Science does not approve this. Science has a different definition of work. साइंस की भाषा में वर्क कुछ अलग है। अब मैं इस पूरी दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ, है ना? पूरा जोर मार रखा है मैंने पूरा धक्का लगाया, और ये लेकिन यहाँ से हिली नहीं। धक्का लगाते लगाते शाम हो गई। फॉर द होल डे आई हैव बीन ट्राइंग टू पुश इट, बट इट डिड नॉट गेट पुश, एंड आई एम स्वेटेड लाइक एनीथिंग। एवरीबडी इज सेइंग, अरे यार इतनी मेहनत मत करो, है ना? बहुत काम कर दिया यार तुमने सुबह से।
लेकिन ये यहां से टस से मस नहीं हुआ। तो जनरल डेफिनेशन, पुशिंग अ वॉल, पुशिंग अ वॉल which does not move, ये ना, there is a wall, there is a wall, there is a man, he is pushing it for the whole day, but no movement. ठीक है, इस आदमी के हिसाब से या जनरल डेफिनेशन के हिसाब से इसने ना बहुत काम किया, अरे यार सुबह से शाम तक लगा दी, इतना पसीना निकल गया, वजन 1 किलो कम हो गया। बट एज पर साइंस नो वर्क इज डन, नो वर्क is done. As per science, there is no work done. साइंस के हिसाब से कोई काम नहीं, ठीक है। गजब है, इतनी मेहनत की मैंने, पूरा जोर लगा दिया, साइंस मना कर रहा है, कोई काम ही नहीं हुआ, बहुत अन्याय हुआ है मेरे साथ। कुली देखा है, कुली? आप स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, अब भाई लेट अस से Virat went on railway station. Where? Railway station. A lot of bags he is carrying. एक बैग ये है, एक बैग ये है, ठीक है ना, एक बोरे में चावल भरा हुआ है, ठीक है, राइस। अब अकेले तो बेचारा ले जा नहीं से रहा, अकेले तो वो ले जा नहीं पा रहा है, तो उसने बोला ही कॉल्ड अ कुली, देयर इज अ कुली किंग, कुली। उसने बोला भाई ये सारा सामान ना प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है? प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक लेके जाना है, ठीक है सर। बोले कितने रुपए लोगे? कि बोले 200 रुपए लूंगा जी मैं। प्रैक्टिकली तो 200 रुपए देने के लिए आदमी तैयार हो जाए, लेकिन तब तक विराट थॉट ऑफ साइंटिफिक माइंड, साइंस। विराट ने साइंस में ये पढ़ा कि भाई अगर तुम यूं जा रहे हो ना, यूं, फोर्स ऊपर और मूवमेंट आगे, कोई बात नहीं, नो वर्क। बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है यार। 200 रुपए दूंगा बिना किसी काम के, मैं तो कोई काम कर रहा हूं, 200 रुपए दूंगा। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई साइंस की डेफिनेशन क्या है। वहां पे पिछले केस में क्या था कि दीवार पे धक्का मारा, दीवार आगे नहीं गई, दीवार आगे नहीं गई, इसलिए वर्क नहीं हुआ। तो पिछली बार तो उसके दिमाग में कोई बात नहीं, चलो क्योंकि मैंने जिस चीज पे धक्का मारा उस चीज में कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, इसलिए वर्क 0 बता दिया। चलो मैं मान गया। यार इस बार तो यार वो वैसा भी नहीं है, मैं धक्का मार रहा हूं और ये जा तो रही है, देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके बाद भी नहीं मान रहा है। तो सब मिला जुला के लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज वर्क। What is work? So, work is considered only when, rather positive work is considered, या
when there is movement or displacement towards the direction of force। अभी सोच लेंगे क्या मॉडलिंग कंसीडर तभी किया जाएगा जब जिधर आप धक्का लगा रहे हैं उधर कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो, पॉजिटिव वर्क एटलीस्ट पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो आइए समझते हैं वर्क है क्या। इसके पहले हम एक और बात समझ लेते हैं कि हम ये जो कोई भी बात कर रहे हैं, हम उस समय वर्क निकालने की बात कर रहे हैं जब एक कांस्टेंट फोर्स, पहली बात एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ये जो हम आगे भी बात करेंगे, जो भी आपको फॉर्मूला देंगे, वो इस बात पे अप्लाई है, इसकी प्री रिक्विजिट क्या है कि फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ब्लॉक है, मेज पे रखा है, इस पे कोई F फोर्स लगा है। क्या फोर्स लगा है? F। और ये इसको T सेकेंड्स में कितना? T सेकेंड्स तक ये फोर्स लगता रहा। पहली बात तो T सेकेंड पूरे के पूरे ड्यूरेशन में ये फोर्स लगा, और कितना लगा? उतना ही लगा। लेट अस से कि 5 न्यूटन लगा और 5 सेकेंड्स तक लगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे 5 सेकेंड तक 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले तो बहुत जोर से लगा दिया था और फिर धीरे धीरे लगाया, उस पे आने वाला फॉर्मूला। तो होता क्या है? तो वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन जिसको हम किसी डिनोट करते हैं W से, इसको इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स, जितना भी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तब तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। मान लो फोर्स कहीं और लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, तो हो जाएगी नेगेटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, भाई एक ही डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेंगे ना। ठीक है, तो वर्क डन इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है भाई? फोर्स, पहली बात ये फोर्स ना कांस्टेंट की बात हो रही है, बदलेगा नहीं है टाइम के साथ, इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स अगर इधर लग रहा है तो मैं गुणा उसी डिस्प्लेसमेंट से करूंगा जो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या? जो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा मैं उसी को कंसीडर करूंगा। और अगर कोई यूनिट निकालने की बात करें तो फोर्स क्या है, वर्क क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन इनटू मीटर। सो न्यूटन मीटर। इसको क्या करते हैं? जूल भी कहते हैं, जूल भी कहते हैं। कभी कभी आपसे ना एक डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल? तो वर्क डन, अगर मैं फोर्स को 1 न्यूटन रख दूं इंटू 1 मीटर, तो क्या आएगा? 1 न्यूटन मीटर, दैट मीन्स 1 जूल। मतलब क्या है? मतलब
किसी बॉडी पे आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो 1 मीटर चली, तो इस पूरे ड्यूरेशन में जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा? 1 जूल। सो द टोटल वर्क डन बाय 1 न्यूटन ऑफ फोर्स to move the object in 1 meter. Total work done in moving a body for 1 meter, where in direction of a force of 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर चलाने के लिए चलाने में जितना वर्क डन होगा वो 1 जूल होता है। 1 जूल होता है। 1 जूल होता है। किसी बॉडी को 1 न्यूटन के फोर्स के द्वारा उस फोर्स की ही डायरेक्शन में 1 मीटर चलाने में किया गया टोटल कार्य 1 जूल है। ये बात आपको समझ में आई? अब इससे आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो वर्क डन क्या है भाई? पहली बात, कांस्टेंट फोर्स चाहिए और लगता रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा क्या? मैंने ना साहब एक फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, ठीक है, ये लगाया, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये क्या हुआ? यहां से 2 मीटर आ गया, लेकिन फोर्स जो है ना 1 मीटर के बाद ही लगना बंद हो गया था। 1 न्यूटन का फोर्स मैंने इस पे लगाया एकदम शुरुआत में, 2 मीटर चल 5 सेकंड बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 मीटर चल चुका है वो, लेकिन ये फोर्स लगना बंद हो गया था। यहां से तो कोई फोर्स, यहां से लेट से 1 न्यूटन नहीं, यहां से आधा न्यूटन ही लगा। तो क्या यहां पे भी आप उसको लगा पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। यदि फोर्स का अमाउंट और डायरेक्शन, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। इफ द फोर्स अमाउंट एंड डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, if the force magnitude and direction is not constant, you will not consider that formula. If magnitude and direction is not constant for whole time, W is equal to F into S cannot be applied, cannot be। अब अभी NCERT के एग्जाम्पल्स देखेंगे इसी चैप्टर में, उसमें हर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? If the force is acting for the whole duration, for the whole displacement, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। Sometimes it can be used as a trick to trick you। अच्छा, अब उन दोनों एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं जरा सा, जो हमने शुरू में दिया था। By the science, work is what? Force into the displacement in the direction of force, force into the displacement in the direction of force। आपका पहला केस था, आपके पास एक दीवार थी साहब, ये आदमी इसमें धक्का लगा रहा था, फोर्स तो कुछ लगा ही रहा था फॉर द होल डे, और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या थी? 0 थी। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, मैं पूरा धक्का लगा रहा हूं,
कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही फोर्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स, तो वर्क क्या हो गया भाई, F इंटू 0। इसीलिए बोल रहे थे कि अगर आप धक्का लगाए जा रहे हैं और दीवार आगे मूव नहीं हो रही है तो वर्क डन 0। अगला क्वेश्चन क्या था भाई, ये कुली साहब थे, ये अपने ऊपर, सर के ऊपर सामान लिए जा रहे थे, जा किधर रहे थे, इधर, और फोर्स किधर लगा रखी थी अपने हाथ से, इधर, किधर लगा रखी थी, ऊपर की तरफ। तो फॉर्मूला क्या कहता है, यहां वो 10 मीटर चल पड़े, लेट अस से 10 मीटर चल पड़े। सो व्हाट डज द फॉर्मूला से, वर्क इज फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इनटू द डायरेक्शन, द डिस्टेंस in direction of force। क्या हुआ ये, फोर्स तो कुछ भी है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ऊपर, फोर्स तो लग रहा है ऊपर, मैं जा रहा हूं इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर, मैं जा रहा हूं इधर, 0। इसीलिए इन दोनों केसेस में, जो कि आपको देखने में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वहां तो वर्क डन हो रहा है, लेकिन साइंस के हिसाब से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, साइंस के हिसाब से कोई भी वर्क डन। कुछ केसेस ले लेते हैं एग्जांपल्स, आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं एग्जांपल्स, मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। 5 kg का ब्लॉक है साहब, इसके ऊपर 5 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है, कहां तक काम करता है, 5 मीटर। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये 5 मीटर, ये 5 kg का ब्लॉक चलता है। फाइंड आउट द फोर्स, फाइंड आउट द वर्क डन। So work done is what? Work done is force into the distance traveled in the direction of force. So what is that? 5 न्यूटन का फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, उस पर लिखा हुआ है। ये तब तक काम करता है जब तक इस पूरे के पूरे ट्रेवल के दौरान ये कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। 5 इंटू 5 25 न्यूटन मीटर या 25 जूल कह दो। अच्छा, वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क बोलते हैं कि मैंने जो है ईस्ट में वर्क किया, मैंने नॉर्थ में वेस्ट वर्क किया, नेवर। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मजेदार बात है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की आपस में गुणा हुई और निकल के क्या आया, स्केलर क्वांटिटी। सो वी डू नॉट हैव टू टेल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वर्क। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। दो न्यूटन का फोर्स लगा, लगता रहा, 4 मीटर की दूरी तय की इसने, ठीक है। वर्क डन क्या है भाई, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू द कांस्टेंट फोर्स, यहां पे भी कांस्टेंट फोर्स ही मानूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू 4 2 जूल। अच्छा, अर्क भी होती है, वर्क की जो, वर्क का जो यूनिट्स हैं जूल भी होती है और अर्क भी होती है। तो ये दो क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आ गए, ठीक है। ये फोर्स क्या है, फोर्स इज नथिंग बट
फोर्स, सॉरी वर्क क्या है, वर्क इज नथिंग बट द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक चीज आपको दे जाता हूं, इस पे सोचिएगा। एक ये ब्लॉक है लेट अस से 2 kg का, मैंने ना इसमें एक फोर्स लगा दिया, किधर, F इधर, ठीक है। और या छोड़िए, दूसरी बात समझ लीजिए, सिंपल है, ऐसे करते हैं। ये आपका ये है सरफेस है, ब्लॉक है एक, लेट अस से 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। मैंने इस पर फोर्स कैसे लगाया भाई, 10 न्यूटन एट एन एंगल, ले लो कोई भी एंगल ले लो, 30 डिग्री। ऐसे में क्या होता है, मेज पे पड़ा हुआ फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ब्लॉक सीधे जाएगा, ब्लॉक किधर जा रहा है, 10 मीटर, ब्लॉक कितना है, 10 मीटर, कांस्टेंट फोर्स है भाई ये। ठीक है। If anybody is asking you now, then what is the work done? Work done by 10 Newton of force. ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा, अगले लेक्चर में इस पे कुछ चर्चा करेंगे। It will make your concepts more clear now. Thank you.